प्रयोग में भाग ले रहे हैं। आज रविवार है, पुष्य नक्षत्र है और लक्ष्मी और गणपति के लिए एक श्रेष्ठ क्षण है, श्रेष्ठ अवसर है। मैंने भी इसी प्रयोग को जो आपको करवा रहा हूं दोपहर को मैंने संपन्न किया था। इसलिए किया था कि ऐसे क्षण या ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, बार बार बरसात नहीं होती, बार बार वसंत ऋतु भी नहीं आती, बार बार जीवन में मुस्कुराहट भी नहीं आती और हर काम बार बार नहीं होता है। जीवन में कोई एक क्षण आता है और इस क्षण का उपयोग कर लेते हैं तो सफलता पा लेते हैं। शेक्सपियर ने एक जगह बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उसने लिखा है कि अवसर, मौका, समय एक ऐसे व्यक्ति के तुल्य है, एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो 6 फुट का है और उसके आगे के बाल है ही नहीं, गंजा है बिल्कुल, और पीछे लंबे लंबे बाल है। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि अवसर आते ही अगर आप पकड़ लें तो आप उसको पकड़ लेंगे। जो ही पास में से निकला तो फिर आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो आपके पास में से निकल जाएगा। जो क्षण बीत गया उस क्षण को आप वापिस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रवि पक्ष और गणपति, रवि पक्ष अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस होता है। इसलिए ऐसे दिनों में इस प्रकार की साधनाएं रखते हैं। आप भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि इन प्रयोगों में भाग लेते हैं तो कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार सफलताएं नहीं मिलती हैं। जो चिंता आपकी है वह मेरा चिंता मेरी भी है कि हम शादी करके पत्नी को लाते हैं, कई बार प्रेम से बात कर लेती है, कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर प्रेम से बात करती है, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? उसका कारण अभी तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। 2000 वर्षों में आपस में एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप। हम सहन नहीं कर पाते, वो हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ये गैप लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। लड़ाई झगड़े का और कारण कुछ है ही नहीं। अगर हम देवताओं की भावना को समझ लें, देवता हमारी बातों को समझ लें तो गैप कुछ है ही नहीं। आप पूर्ण मनोयोग से अपनी बात उन तक कह नहीं पाते, मंत्र के माध्यम से जब कह नहीं पाते तो वो सुन नहीं पाते। यह एक असफलता का एक कारण यह होता है। और दूसरा कारण यह होता है कि हम उतनी एकाग्रता के साथ में अटैचमेंट नहीं महसूस कर पाते, देवता के साथ में या गणपति के साथ में या गुरु के साथ में। जब तक मेरा अटैचमेंट आपके साथ नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा और मेरा एक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक आप मेरे लिए सहायक नहीं बन सकते। एक भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, शारीरिक जुड़ाव की जरूरत नहीं है। आंतरिक हृदय से जुड़ाव की जरूरत है, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आंतरिक हृदय कहते हैं, जिसको जुड़ने की क्रिया कहते हैं। ये बड़ी कठिन है। जुड़ना 2, 4, 5 साल, 7, 10 साल लग जाते हैं, टूटने में आधा सेकंड लगता है। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, बस टूट गए। कितने सेकंड लगा? इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं टूटने में, मगर आपके मेरे जुड़ने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य होंगे, मैं कुछ लोगों से ही बहुत अधिक जुड़ाव होता है। ऐसा क्या है? क्या वे बहुत ज्यादा नजदीक हैं? क्या वे मुझे बहुत ज्यादा कुछ दे देते हैं या ले लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। वे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। वे नहीं रह पाते बिना मिले, काम हो या नहीं हो तो मिल लेते हैं। मैं भी नहीं रह पाता हूं, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाता है। और ये अटैचमेंट, ये शारीरिक अटैचमेंट नहीं होता, ये प्राणों का अटैचमेंट होता है। और प्राणों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं उन बातों का विश्लेषण कर रहा था कि प्रत्येक साधना में सफलता मिलनी ही चाहिए और नहीं मिलती है उसके पीछे 80% हमारी न्यूनता है। देवता तो अपने आप में निर्लेप है, न आपसे उनकी दोस्ती है, न आपसे उनकी दुश्मनी है। आप कितना उनसे जुड़े हैं ये आप पे डिपेंड है। आप कितना उनसे अलग रहें ये आपकी ड्यूटी है। आप कितना मंत्र जाप पूर्ण डूब करके करें, आरती को तन्मयता के साथ करें, वो आपकी क्षण है, आपके मूल्य हैं।
और जब सैकड़ों लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। नहीं मिलने के पीछे कारण यही है, हमारी उदासीनता, हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, एक मनोयोग से प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया नहीं होना। जैसे भी हो 21 दिन मंत्र जाप कर लेना, एक बोझ समझ करके इस कार्य को करना, या इसके मूल में अविश्वास होना, ये सारे कारण या इनमें से कोई एक कारण मिलकर के साधना में असफलता देते हैं। बाकी इस जिंदगी में हमारे पास उच्च कोटि के मंत्र हैं, साधनाएं हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, और फिर हम असफल हों या गरीब हों या दरिद्री हों या हमारे काम में बाधाएं आए तो कहीं न कहीं हमारी न्यूनता है, देवताओं की न्यूनता नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव किया है जीवन में। हम सोचते हैं कि देवता कुछ करते नहीं है, बेकार, यूजलेस है, ये हम सोचते हैं, पर देवता तो कुछ करते ही नहीं। आप जो कुछ करेंगे, चांद पे आप थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा, चांद का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप सोचे मैं चांद पे थूक लिया तो थूक आपके चेहरा आपका ही खराब हुआ। आपने उसको गालियां दे दी, गालियां आपको, मैंने ली नहीं, आप मुझे गाली दें और मैं आकर स्वीकार ही नहीं करूं। आप कुर्ते कपड़ा दे, मैं ले लूं तो मेरा हुआ। मैं कुर्ते कपड़ा आपका लूं ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं। आप मुझे आलोचनाएं करें, मैं आलोचना आपकी लूंगा ही नहीं। आप गालियां दें, गालियां आपके पास रहे, मैं लूंगा ही नहीं। इसलिए मंत्र जब बिल्कुल एक माला करें, मतलब पूरी डूब करके करें, श्रद्धा के साथ करें, क्षमता के साथ करें। मैं इतना तो सन्यासियों पर अगर प्रयत्न करता तो शायद अभी आकाश में विचरण कर रहे होते, उसका हजारों हिस्सा भी उनके साथ में व्यतीत नहीं कर पाता हूं। और आपसे ऐसा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि आप हैं तो मेरी रोटियां पल रही हैं, आप हैं तो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ है ही नहीं। बच्चों के, बाकी बच्चों के साथ में उनकी रोटी नसीब होगी तो रोटी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कर्म फूटे उनके, मैं इस बात की चिंता करता भी नहीं। मैं उनका कोई जिंदगी का ठेका नहीं लिया है, शादी कर दी, अब उनके बाद वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए मैं इतना धृतराष्ट्र नहीं। ईश्वर और प्रभु के प्रति आस्था है, वो आस्था तो बनी रहेगी। ईश्वर मुझे गाली देता नहीं तो गुरु मुझे गाली देते नहीं। अब मैं कितने उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। नहीं कर पाता हूं तो मुझे कोई फल नहीं मिल पाएंगे, कर पाता हूं पूरी सफलता मिल पाती है। उसके बावजूद भी अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो 10,000 बार सोच करके आज्ञा देते हैं। यदि आपका गुरु शिष्य का संबंध है तो, यदि फॉर्मेलिटी है तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे तो इस दिल्ली में भी सैकड़ों गुरु हैं, भारतवर्ष में हजारों गुरु हैं, कोई नहीं है तो गुरु तो है ही, बस खत्म, उसमें कुछ नहीं है। सलाह देने वाले तो यहां है ही। इसलिए जो मैं आज प्रयोग करवा रहा हूं ये गणपति प्रयोग है। गण का मतलब है पूरे भारतवर्ष के समूह को एकत्र करके उसके हम अधिपति बने। जन गण मन, हमारे राष्ट्र गान में भी लिखा हुआ है जन गण मन। हम तो वही गणपति की साधना करें। गण का मतलब पूरा भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड, उसके हम अधिष्ठाता बने और जो अधिष्ठाता हैं उनको अपने आप में समावेश कर लें। जो हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास देने की सामर्थ्य है, उनसे हम सब कुछ प्राप्त कर लें और वो अपने आप में अद्वितीय देवता हैं, क्योंकि सभी देवताओं से पहले उनकी पूजा होती है। कुछ तो विशेषता होगी। रिद्धि और सिद्धि जैसी उनकी पत्नियां हैं, सुख और लाभ जैसे उनके पुत्र हैं, पार्वती जैसी उनकी मां है, देवताओं के भी देवता महादेव उनके पिता हैं, और वे सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए देवता लोग भी पहले उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनसे लेते हैं और मंत्र जप करते हैं। मंत्र का मतलब है उनसे आपका संपर्क बनना। मंत्र का मतलब है टेलीफोन। आपने टेलीफोन किया, उन्होंने सुना, बस उसमें उसको मंत्र कहते थे, आज टेलीफोन कहते हैं। डिफरेंस इतना ही है। अगर आप टेलीफोन पर सही बोले तो वो जरूर सुनेगा ही। मैं गुड़गुड़ाता हुआ बोलूं तो उसके पास कुछ जाएगी नहीं बात ध्यान कहीं और है, बात कुछ और है तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप में पूर्ण डूब करके मंत्र जाप करने की क्षमता होनी चाहिए और विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और सफलता मिलती है। जब मैं कहता हूं सफलता मिलती है तो मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में भी नहीं धकेल रहा हूं।
मैं तो 2-2 कहने वाला हूं, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर के हो, चाहे शिष्य हो। नहीं अच्छे लगते मैं कह देता हूं तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम दोगले आदमी हो, मुझे कुछ और कहते हो, बाहर कुछ और कहते हो, मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए, ऐसी पूंजी चाहिए भी नहीं। इसलिए हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में भी 2-2 साफ बात कह देता हूं। पूरी जिंदगी में जीवन में दाग लगाया ही नहीं, इसलिए कोई घबराहट है ही नहीं, डर है ही नहीं, न मृत्यु से भय है न व्यक्ति से भय। मृत्यु से भय नहीं तो व्यक्ति से भय भी क्या होगा, और कोई बिगाड़ भी क्या देगा। कुर्ता ले जाना ले जा, कुर्ता ले जा, धोती ले जा, उठा कच्चा बनियान और ले जा, पहले सन्यासी था सन्यासी और हो जाएंगे, बात क्या है, इतनी तो बात, तू ले जा तुम खुश हो जा, और कुछ शिष्य दे देगा, धोती दे देगा, इसमें लंबी छोटी बात नहीं। इस दुकान पे खड़े हो जाएंगे तो धोती पहना ही देगा, इससे ज्यादा मोह कुछ है ही नहीं। क्यों, मुझे मालूम है मुझे साथ ले जाना नहीं, कुछ ले जाने देंगे ही नहीं, चाहूंगा भी तो नहीं ले जाने देंगे, लोग छीना झपटी कर लेंगे, बस बांस की खपच्चियों के साथ ही जलाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। इसलिए वो मोह, वो तृष्णा है ही नहीं। तृष्णा आप में है, मोह आप में है, छल आप में है, झूठ आप में है, कपट आप में है, और वे सभी गुण जो दिल्ली में होने चाहिए वो सब आप में है और भरपूर है। इसीलिए दिल्ली को राजधानी कहा गया है, क्योंकि यहां पर वे सभी श्रेष्ठतम गुण है जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, वो यहां है। एकदम मुस्कुराते हुए चक्कू कैसे मारते हो दिल्ली में मार सकते, मुस्कुराते हुए गाली कैसे दे सकते यहां दे सकते, गले मिल करके गला कैसे घोन यहां घोन सकते। हर आदमी अपने कैंची रखता है, मौका मिला नहीं जेब काटी नहीं, बस खत्म, इतना ही रखता है। हर आदमी छोटी बड़ी कैंची है, किसी बार 5 फुट की, किसी बार 2 फुट की, मौका मिलना चाहिए। कैसे लूटें, कैसे भोंक करें, कैसे पाखंड करें, कैसे, वो जीवन में चलेगा नहीं। जीवन में चलेगा ये साधना, ये मंत्र, इसके माध्यम से आप साधना आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करें, ये मैं चाहता हूं। और फिर आपके मन की जो इच्छा है वह पूरी करें। मेरे मन की इच्छा है कि मंदिर बनाऊं, दान दूं, पुण्य करूं, ज्ञान दूं, शिष्यों को जो कुछ मेरे पास है उपार्जित वह चीज दूं, ये मेरी इच्छा है। इच्छा भी न पशु, जिस पास इच्छा ही नहीं है वो पशु है। पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती, मनुष्य के पास इच्छा होनी चाहिए, मगर इच्छा बहुत ऊंची होनी चाहिए, छोटी छोटी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि 200 रुपए मिल जाए, 500 रुपए मिल जाए, 700 रुपए मिल जाए। हरिद्वार में एक मेरा शिष्य था, शिष्य तो शिष्य, दीक्षा ले ली शिष्य, वो महीने में कई बार घर जाता ही नहीं था। एक बार हरिद्वार गया तो उसकी पत्नी कहती है कि साहब भगवान जाने क्या होता है, इनको 7-8 दिन बाद एकदम से घर आते ही नहीं, और फिर दूसरे दिन आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए बात करते हैं, कभी 2 दिन बाद नहीं आते, अब रात कहां बिताते हैं, कैसे बिताते हैं। मैं भी दुखी हूं, पता ही नहीं पड़ता। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो, 2 दिन बाद कभी नहीं आए, कोई 7 दिन बाद नहीं आते, कोई बीच में 1 दिन गोल कर लेते हो रात को, क्या करते हो। उनका गुरुजी कुछ नहीं है, मैंने नियम ले रखा है, मैं म्यूनिसिपलिटी में नौकरी करता हूं, जिन 500 रुपये रिश्वत नहीं मिलती उसमें घर नहीं जाता हूं, जब रिश्वत मिल जाती है तो घर चला जाता हूं, जितनी नहीं मिलती है तो फिर घर जाना ही बेकार है साला, फिर जाता ही नहीं। वो रात कहीं और गुजरे, दूसरे दिन वापस 1000 रुपये मिले, चाहे कहीं जेब काटनी पड़े साला, कुछ भी करना पड़े, तो फाइल को उधर उधर से करनी पड़े, तो फिर घर जाता हूं। मेरे अब नियम सौगंध ली हुई है, मैं क्या करूं, इसलिए नहीं जाता हूं, बाकी कोई गलत ऐप नहीं है। अब यहां तो ऊंचे से ऊंचे शिष्य बैठे हैं मेरे पास, सुन करके मैं तो हैरान होता हूं कि इसलिए कर नहीं जाते। पत्नी ने कहा तुम घबरा मत, इसका कोई गलत टेव नहीं है, बस ये सीधा साधा नियम ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि बस जिस दिन 500 रुपये नहीं मिलेंगे रिश्वत के, मैं कर नहीं जाऊंगा। बस कर प्रमोशन वो चाहता नहीं, प्रमोशन करता है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं इसी पोस्ट पर ठीक हूं, क्योंकि प्रमोशन आप ट्रांसफर कर दोगे, मैं तो यहां बिल्कुल सेट है सारा मामला। ठेकेदार आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, सब करो सही है गुरुजी, आप नहीं समझते, सब कुछ सही है, बस आप समझोगे नहीं इस चीज को, मैं इन चीजों को नहीं समझ सकता कि 2 मिनट में कागज उड़ाया नहीं और फट पैसे रखे नहीं, नीचे पहिए लगा देते हैं 2 मिनट में, सब मुझे नॉलेज है गुरुजी। अब मैं उसका क्या बहस करूं, मुझसे ज्ञानवान ज्यादा है, मैं क्या कर सकता। ऐसे दृष्टि से भी है, यह तो कुटेव है, कुतर्क है। अच्छे तरीके से धन आना चाहिए, अच्छे तरीके से धन व्यय होना चाहिए, आए खूब आए, इच्छाएं हों पूरी हों। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको आज करवा रहा हूं, महागणपति प्रयोग, जो अपने आप में समस्त देवताओं के अधिपति हैं। समस्त देवताओं की पूजा करना और गणपति की पूजा करना बराबर है। गणपति को याद करना और समस्त देवताओं को याद करना बराबर है, क्योंकि वो देवताओं के समूह के अधिपति हैं। घर के सारे लोगों को छोड़ के घर के मुखिया से बात कर देना और पूरे घर से बात कर देना बराबर है। मुखिया अपने आप बात कर लेगा बाकी लोगों से, ऐसा नहीं कि आप बेटे से ही बात करें, फिर बेटे से भी करें, फिर दूसरे बेटे से भी करें, फिर बहू से भी करें, ऐसी जरूरत नहीं। मुखिया से बात कर ली, ये काम है मेरा, ये उधार चाहिए 500 रुपये 2000 रुपये, मुखिया अपने आप दे देगा। इसलिए आज मैंने भी इस प्रयोग को संपन्न किया दोपहर को, और वही प्रयोग मैं आपको संपन्न करवा।
हाथ जोड़े गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरणगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। आत्मजल लेके संकल्प करिए। ओम भारतवर्षे बड़खंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बोधावतारे समसे सौम्य को समता दो जात मंजिष्ठ मासे रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्तलक्ष्मी श्रीकार सुहारणम शकल मनुष्यकामना सिद्धथम लोकेवासे भया राज्यद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तथम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याजरा पीड़ा मृत्यु प्रहार द्वारा आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम शिष्य नम पूर्वा एतोस्मादम महागणपति प्रयोगम वृत्ति सिद्धि सहितम सुख लाभ ऐश्वर्य धन प्राप्ति प्राप्तान्मित्तम सर्व चैतन्य परिपूर्णाय एतोस्मानम पूर्णता अनुष्ठान पूर्वम सातभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्यार्पणम समर्पयामि। माला हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ में लीजिए। दीर्घ सामने हाथ में रख दीजिए। दीर्घो श्यामता पूर्वा साचित मालिनी मालिकां पूर्वा देवा एतोस्मानं प्रति सर्वसिद्धि प्रदातुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदातवी सर्वचिंतनमेदंतं पूर्वश्याम पूर्वमेव द पूर्वो पूर्णत्व पूर्वाय सर्वात्मां सर्वसिद्धिद त्वां विघ्न विनाशाय सर्वकार्येषु सिद्धिद त्वां माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थै तस्मन् तस्मान् मे सिद्धां भव त्वां माल्यार्पणं मम गृहे दीवायां समर्पयामि नमः। अपने गर्दन में इसको धारण कर दीजिए। गले में पहन लीजिए। अब इस यंत्र को और गुटिका को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं। इसके यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। ये जो गुटिका है वो यंत्र के ऊपर रखना है। ओम दीर्घावतस्मानं शक्ति कल्याणतां शिष्य तमे तस्मांकम चंडनतम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णाकांक्षी खुंकी चरिता तांसीं सुं सप्तस्ती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्मे ऐंकारी रूपा रींकारी पालिके क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्ते चामुंडां चिन्नघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे च भैदा नित्यनमस्ते दान दीन्दुं दुर्जरे पत्नी वाम्बीं वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी श्रांसे सुमे शुभं गुरु हुं हुं हुंकारूपिणी जं 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 प्रणादिनी भ्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्येति नोन्म कामम सर्वसिद्धिपद महागणपतिं यंत्र अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम ताम पूर्ण सिद्धिप्रदाय प्राप्ता निमित्तम मंत्रार्थान गुरु मुखेन मंत्र प्राप्ताय एतोस्मानं सातुभ्यं संपर्ददेहि। तत्रादु बाएं हाथ में इसको ले लीजिए। लेफ्ट हैंड वो आपका लेफ्ट हैंड इसको ले लीजिए हाथ में। दाहिने हाथ से अपने शरीर पर तिलक करिए। मुंह सुनताय सहस मूर्ति खुद के मुंह सुनताय सहस मूर्ते सहस पादाक्षर भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमः। अब इस यंत्र के ऊपर यज्ञोपवीत रख दीजिए। यज्ञोपनिधि परमेश्वर श्री मुदाविदान नियोगा यज्ञोपवितम परमोपवितम प्रजापति सजम पुरुषात् आयुषमुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्मस्तेजक्तां तेनोपयामि तां पूर्वायतवदिं परितं ब्रह्मत्वं धातम या जीर्णत्यात्प्रीत्या गोगच्छ सूतथा सुखम सां पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां सातभ्यं संपर्ते तत्रादु सा कुंकुम तिलकम कृत्वा। अब यंत्र के ऊपर तिलक करना है आप। मैं बोलूंगा 11 बार बोलूंगा 11 बार। ओम महागणपताय नमः आवरणं समर्पयामि नमः। यज्ञ अलग कर दीजिए। हथेली में एक तरफ कर दीजिए। गुटिका को एक तरफ कर दीजिए। यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर महागणपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि। दूसरी बिंदी रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। तीसरी बिंदी
सिद्धिं तां पूर्वायतम समर्पयामि नमः। चौथी, तां पुरुषा मनोकामना पूर्ण श्रद्धा तुभ्यं संप्रदे सिद्धि में। पांचवी बार, एतोस्मानं शक्ति कनांतम मम पूर्णत्वां विदं तुभ्यं संप्रदे। छठी बार, सा सर्वात्मानं अथोस्मानं शक्ति कनांतम तुभ्यं संप्रदे। सातवीं बार, चिंत्यम विचिंत्यम अथोस्मानं सपूर्जन कृतोष निजन कृतोष निवारणार्थम सा तुभ्यं संप्रदे। आठवीं बार, मम दुर्भिक्ष ऋण ताम ऋण मुक्ति ताम एतोस्मानं शत्रु विनाशाय एतोस्मानं महाग्निं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। दसवीं बार, नवीं बार, दीर्घो अथोस्मानं शक्ति कल्याणतम तुभ्यं संप्रदे। दसवीं बार, 10वीं बिंदी लगाइए। दीर्घो सा चिंत्य पूर्वातोस्मानं समस्त ग्रहाणाम एतोस्मानं ग्रह शांति प्रयोगाय महागणपति मम ग्रहे आवर्भामि मम शरीरे स्थापयामि नमः। 11वीं बार, सर्व सिद्धि प्रद रिद्धि सहित सुख लाभ सहित मम व्यापारे नौकरी ताम एतोस्मानं स सेवा काले राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तं सर्वत्र विजय द्वारे विजय प्राप्ता निमित्तं शत्रु नाशयन्ति तत्रादु मम मित्र वृद्धिम एतोस्मानं सब कार्य सिद्ध्यर्थम एतोस्मानं सा तुभ्यं संप्रदे। जितना कुमकुम है वो सब इसके ऊपर लगा दीजिए यंत्र के चारों तरफ। पूर्वसाम सिंदूरादि एतोस्मानं कुमकुम सा महागणपतिं गंधस्नानं समर्पयामि गंधद्वारां द्वारा कृष्णाकृष्णम ईश्वरी सबूता नाम ताम योपवे श्रियम तत्रादु मम तिलकम कृत्वा। उसके ऊपर जो कुमकुम है उसके लेकर के अपने तिलक कर दीजिए यंत्र के ऊपर से। बस ठीक। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए, चावल आपके सामने पड़े। ओम एतोस्मानं शक्ति रिद्धि समर्पयामि नमः। आप चावल चढ़ाते रहिए, मंत्र बोलता रहूंगा। क्रियमाणं समर्पयामि नमः, दीर्घोत्सवं समर्पयामि नमः, चिंत्यं समर्पयामि नमः, महागणपतिं समर्पयामि नमः, विद्यें समर्पयामि नमः, सिद्धिं समर्पयामि नमः, वृद्धिं समर्पयामि नमः, कुलदेवताय समर्पयामि नमः, पितृदोष शांति नृत्याय समर्पयामि नमः, एतस्मान् भगवती शान्त्यर्थे पूर्वतुभ्यं समर्पये, एतस्मान् शास्त्रे समर्पयामि नमः, चिंत्यं समर्पयामि मनोकामना सिद्ध्यर्थाय सा समृद्धफलाय सा दीर्घवतु समकुलेते समर्पयामि नमः, चिंत्यं विचिन्त्यं मनोकामना तुभ्यं समर्पयामि नमः, एतस्मान् मम मनो वाचना कामना सिद्ध्यर्थम सा तुभ्यं समर्पयामि नमः। आप मन में सोच लीजिए कि मेरा ये कार्य पूरा हो और फिर आप चावल चढ़ाइए। मंत्र बोलूंगा, मन में सोचते रहिए और 3 या 5 बातें सोचिए कि ये काम मेरे होने चाहिए और चावल चढ़ाते रहिए। ओम इखेत्वो जेत्वां वायवसदेवो सवितां प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप यान्मान्द्रा भागं भजातिमिवा ऐख मां मास्तिष्ठमा गसगोषो ध्रुवा अस्मिन् गोपतोऽस्या तद्विद यजमानस्य पशून् पाहि सां महागणपतिं गणानन्तवा गणपति गौं नवामहे प्रियानन्तवा प्रेवति गौं नवामहे निरीनान्तवा गौं नवामहे वसो मम आह मजा निगर्भमत्तमजा शीघ्रपदम्। अब इन चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए, यंत्र को नीचे रख दीजिए और यज्ञ पवित्र को पहन लीजिए। दोनों तरीके से माला की तरह पहन सकते हैं, डबल करके, और जैसे पहनते हैं दाई वैसे पहन, कोई भी तरीके। गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय नमः। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलिए। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। इसमें म की ध्वनि बोल सकते हैं, ग की दोनों से कोई ध्वनि बोल सकते हैं। जैसे गंग ऐसा भी बोल सकते हैं, गम ऐसा भी बोल सकते हैं। एक बार वापस बोलता हूं। ओम गंग वर वरद गणपतये गम नमः। तत्तदुषां पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानं स तुभ्यं संप्रददेहि। इसमें लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन आपके पास नहीं है तो जो भी आसन हो उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, वो लाल आसन हो जाएगा। और उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके ही प्रातः काल ही मंत्र जाप होता है, रात्रिकालीन मंत्र जाप नहीं हो सकता ये। और इसमें केवल 3 माला मंत्र जाप करना पड़ता है। और गणपति माला से मंत्र जाप करें। ये माला पहन करके और यज्ञोपवीत आप उतारेंगे नहीं, यज्ञोपवीत अपने पास रखेंगे। 21 दिन तक 3 माला नित्य मंत्र जाप करेंगे। प्रातः काल पहले गुरु पूजन करेंगे, उसके बाद में गुरु को स्नान करवा के कुमकुम चढ़ा करके और उनसे कहेंगे कि मुझे इस साधना में सफलता मिले। फिर आप संकल्प लेंगे हिंदी में कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति, अमुक नाम, मैं यह गणपति साधना
मेरी इन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूं, ऐसा करके जल छोड़ देंगे। उसके बाद में उस गणपति का जो यंत्र आपके सामने, उसको सामने रखेंगे, उसके ऊपर कुमकुम लगा दीजिए, स्नान करवा दीजिए इस यंत्र को और कुमकुम लगा दीजिए। अगर घर में हो तो अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए। फिर इस गणपति माला से, जिसको रिद्धि सिद्धि माला कहते हैं या गणपति माला कहते हैं, उस मंत्र से 3 माला मंत्र जाप करेंगे और 21 दिन तक मंत्र जाप करेंगे। 22 दिन वह माला और यह यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित कर देंगे, यह कहते हुए कि जिन जिन देवताओं और जिन जिन कामनाओं के लिए मैंने मंत्र जाप किया है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं जल देवता को और जल देवता में आपको समर्पित करता हूं कि आप उन देवताओं के माध्यम से मेरा कार्य यह संपन्न करवा दें। नित्य साधना से पूर्व और साधना के बाद में गुरु पूजन आवश्यक है। चाहे 1 मिनट का भी गुरु पूजन हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, कोई लंबी पूजन की जरूरत नहीं। ओम गंग गुरुवे नमः ऐसा करके कुमकुम चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए और फिर मंत्र जाप कर लीजिए। और वो माला है फिर गणपति जो यंत्र है इसके ऊपर रख दीजिए। ये माला तो आप पहने रखेंगे, वो माला आप वहां रख दीजिए। दूसरे दिन फिर उस माला करेंगे सुबह। ये रात्रिकालीन पूजन नहीं हो सकता, दिनकालीन पूजन होता है। और अनुभव जो आपको होंगे वो अनुभव अपनी डायरी में नोट करते रहे। तो साधना काल में अनुभव होंगे आप। तो आज तारीख को मुझे ये अनुभव हुआ, 11 तारीख को ये हुआ, 12वें दिन मुझे ये हुआ, 15 तारीख में ये हुआ। तो आपको इसमें अनुभव नित्य होते रहेंगे और ऐसा लगेगा जैसे ये कार्य मेरा आज हो जाएगा, मुझे उससे मिलना है। ऐसा मंत्र जाप करते करते ही एहसास होगा कि उससे मिलने से मेरा काम हो जाएगा, अब मुझे उसको मिलना है, इतने बजे मिलना है। ऐसा आपको ध्वनि अपने आप आने लग जाएगी और ये पूरे जीवन भर आपको काम आएगा। उसके बाद में भी आप चाहें तो रोज 5 मिनट या 10 मिनट इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र है और नित्य पूजा में इस मंत्र को शामिल कर देना चाहिए। जो रोज आप पूजन जिसकी भी करते हो, जो भी आपका इष्ट है, पहले गणपति पूजन में इस एक माला को तो करना ही चाहिए या 5 मिनट इस मंत्र जाप को करना चाहिए। मगर वो गणपति माला तो नदी में प्रवाहित करनी पड़ेगी, इस यंत्र को और माला को। इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि वो एक रोटेशन बनेगा। जब देंगे तो जल के माध्यम से वो मनोकामना पूर्ति संबंधित देवता आपका कार्य संपन्न करेंगे, इसलिए उसको प्रवाहित करना होता है। अब आप हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्स्थान्त्यमनन्तीं तत्शत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् तीर्वचशमायुष्मारोग्यं मातत्मान्महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्व पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य तुभ्यं संपर्दे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ति हो और ऐसा ही मैं भगवान गणपति से भी समस्त देवताओं से काम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।